नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और गोल्ड से रिलेटेड लगातार हम लोग का वीडियोस आते रहता है। तो आज भी हम लोग गोल्ड से रिलेटेड ही वीडियोस लेके आए हैं कि किस तरीके से गोल्ड की कीमतें हो सकती हैं या क्या कारण है जो गोल्ड की कीमतें थोड़ी कम हुई हैं। तो आपने देखा लगातार 14 दिन में जो गोल्ड का प्राइस है वो 4,000 रुपये कम हुआ है। यानी 16 अप्रैल को गोल्ड ने सबसे हाईएस्ट जो है अपना 75,000 के आसपास 10 ग्राम का जो रेट होता है वो हाई रेट लगाया था। उसके बाद से लगातार उसमें कमी आ रही है और अभी प्रेजेंट में हम लोग का जो MCX है, MCX के अनुसार ही गोल्ड का जो रेट है वो फिक्स होता है, वो 17,980 रुपये प्रति 10 ग्राम अभी रेट चल रहा है। तो अभी देखिए अभी क्या है, अभी US में जो है उनका आज या कल में उनका मीटिंग होने वाला है कि इंटरेस्ट रेट उनका कट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि US के मार्केट से ही और इन्वेस्टमेंट से ही गोल्ड का मैक्सिमम रेट जो है वो डिसाइड होता है। डॉलर में उनका जो रेट है वही असर डालता है, जिसकी वजह से मान लीजिए हमारे यहाँ पे कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। सिर्फ हमारे देश में ही तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में खदान है और यहीं पे होता है तो हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं गोल्ड। तो इसका असर इसलिए होता है क्योंकि हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है और हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, मगर इसका प्रोडक्शन नहीं होता है, बाहर से ही मंगाया जाता है। इस वजह से हमेशा हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है US के मार्केट पे और देखना पड़ता है कि वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए गोल्ड का रेट बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो अभी जो पिछला एक वीक था, समझिए 14 दिन यानी 2 वीक, तो अभी इंटरेस्ट रेट में कोई वहाँ का फैसला हो अभी परफेक्ट अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। अब आज कल में जो फैसला होगा उसका रिजल्ट आएगा। तो जब भी ऐसा कोई डिसीजन मेकिंग डेज होता है, नज़दीक होता है, 15 दिन, 10 दिन, एक सप्ताह, तब देखिएगा लोग उसमें किसी भी प्रोडक्ट में 100% एफर्ट नहीं डालते हैं। यानी वो क्वेश्चन मार्क में रहते हैं, संकोच में रहते हैं कि पता नहीं क्या डिसीजन होगा, नहीं होगा, उसका असर क्या होगा, ये चीज़ें देखी जाती हैं। इसी वजह से थोड़ा सा प्राइस में अभी जो है वो कमी आया है। हो सकता है अगर इंटरेस्ट रेट में कमी आए तो इसका प्राइस जो थोड़ा और कम हो जाए, अगर इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी आए तो थोड़ा और बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली US के मार्केट पे जो अनाउंसमेंट होने वाला है, आज मान लीजिए आपका 1 मई हो गया, आज कल में ही शाम तक आ जाएगा। तो उनके डिसीजन के बाद से कल से देखिएगा इसका थोड़ा और भी ऊपर नीचे चढ़ना उतरना चालू हो जाएगा। हम लोग सबसे ज़्यादा फ़ायदा मान लीजिए जब कम हो रेट तभी उठा सकते हैं। जैसे अभी कम है, 4,000 रुपये कम हुआ है 14 दिन में, तो अभी जिसको परचेज़ करना था थोड़ा बहुत वो परचेज़ कर सकता है। मगर मैक्सिमम जो है बैंक्स जो है इसमें हेज करके रखती हैं। मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट और गोल्ड मार्केट, ये दोनों का जो हेज है वो है गोल्ड। इसी वजह से देखिएगा इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है। 4,000, 5,000, 6,000 एक स्लैब हो गया, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती ही रहती हैं, ज़्यादातर कमती नहीं है। कोरोना के बाद से देखिए जो 50,000 10 ग्राम के बाद से जो चलना चालू हुआ था, 60,000 हुआ, 65,000 हुआ, फिर देखिए 75,000 हुआ। तो कमी तो नहीं हुआ, लगातार बढ़ते ही रहा है। तो जितना भी अगर इक्विटी मार्केट पे खतरा आएगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आप बुलियन के मार्केट में काम करना चाहते हैं, जानकारी के अभाव में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या मान लीजिए जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं, या बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हैं सोर्सिंग का कि कहाँ से कैसे सोर्सिंग होता है, जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। पीछे भी वीडियो दिया हुआ है जिसमें सारी जानकारी दी है, या फिर आप चाहें तो जो हमारा पेड अपॉइंटमेंट है वो ले सकते हैं और वो लेके सारी जानकारी आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।